चलो आ जाओ फिर से। आज क्या देखने वाले हैं? कोलिनियरिटी। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर हम लोग छोड़े थे वो कहाँ तक छोड़ दिए थे? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके छोड़ दिए थे, और एक ट्रायंगल एक एरिया ऐसा भी फाइंड किए थे जिसका हमारा वैल्यू क्या आया था? 0 आया था, और उसका डायग्राम हम लोग देखे थे तो वो इस तरह से था। ये पॉइंट यहाँ एक था, एक यहाँ था, और एक पॉइंट यहाँ पे था, ए बी और सी। तो इसको हम लोग एक ही लाइन में जब कोई पॉइंट्स लाई करें तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करता है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। समझ गए? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ये कैसे हम लोग शो कर पाएंगे? तो इसका 2 मेथड है। एक तो मेथड है कि आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हो, ए बी सी, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये x3, y3 है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहला जो 2 तरीका है, पहला तरीका है कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या कर दोगे? 0 प्रूफ कर दोगे। एग्जैक्टली ये 0 आया था ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूफ करोगे तो ये हमारा शो क्या हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू, फार्मूला याद है, x1 लिखते हैं, ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखते हैं? y माइनस वाई, ऐसे लिख दो। फिर यहाँ से x2 लिखोगे, यहाँ से y माइनस वाई, प्लस x3 लिखोगे, यहाँ से y माइनस वाई। करेक्ट है? इज इक्वल टू क्या करना है? 0। ये हाफ तो उधर आ जाके 0 आएगा। अब यहाँ पे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो। 2 डाले हो तो यहाँ 3 डालो, 1 डालो, यहाँ 3 डाले हो तो यहाँ 1 डालो, यहाँ पे 2 डालो। ये फॉर्मूला है। अब फाइनली क्या हो जाएगा? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या? 0। यही है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी मतलब रफली तुम बता सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमें बताना है कि 0 बताना है, तब हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। नेक्स्ट मेथड जो है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा है कि अगर सपोज करो ये लाइन है ए और सी कोई, है ना, और बीच में कहीं बी है, हाँ, 3 पॉइंट्स हैं। अगर 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर है तो ऐसा ही होंगे। अब लेकिन हमें इसे करना है प्रूफ। मान लो ये x1, y1 था, ये x2, y2 था, ये x3, y3 था, है ना। x1, y1, x2, y2, x3, y3 है। इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो अगर ये लाइन में दिख रहा है तो तुम इसे ज्योमेट्री, नॉर्मल ज्योमेट्री, ये सिंपल ज्योमेट्री लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि AB का जो डिस्टेंस होगा प्लस BC का जो डिस्टेंस होगा वो AC के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा? AC बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला याद है? बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कोलिनियर है या नहीं है। ये हमेशा बराबर होगा अगर कोलिनियर होगा तो, लेकिन ये कंडीशन अगर ये ज़्यादा हो जाता है इससे, या ये कम हो जाता है इससे जाते, जैसे कि अगर AB प्लस BC ग्रेटर देन AC हो जाता है तो ये हम लोग कहते हैं ट्रायंगल बन जाएगा। उसके कंडीशन में AB प्लस BC अगर लेस देन AC हो जाता है, उस केस में भी ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाएंगी कि ये कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एकमात्र ये कंडीशन है। जब सेकेंड मेथड की बात करेंगे और फर्स्ट मेथड की बात करेंगे तो हीरोज फार्मूला जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं। ये हीरोज फार्मूला है ना, इसका नाम है हीरोज फार्मूला। तो 2 मेथड हम लोग देख चुके हैं कोलिनियर प्रूफ करने का। अब इस पे चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल सी क्वेश्चन बात करेंगे। कह रहा है कि 3 पॉइंट है सर, 3 पॉइंट है गिवन। क्वेश्चन क्या है? प्रूव A, B प्लस C, ये एक पॉइंट है ना, B, C प्लस A
एंड सी कॉमा ए प्लस बी, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये प्रूफ करना है हमें। कैसे प्रूफ करोगे? 2 मेथड बताया ना, दोनों मेथड से हम लोग चेक करेंगे, है ना। पहला मेथड क्या है कि हमें एरिया इसका 0 करके दिखाना है, मेथड 1, है ना। 2 मेथड से बना सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो है या नहीं। सपोज करो ये ए था, ये बी था और ये सी था, राइट। अब हमें नहीं पता है, ये वाला डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि 0 से आ रहा है या नहीं, कहाँ से आ रहा है वो हमें आइडिया नहीं है। प्रूफ क्या करना है? मेथड 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। क्या करोगे? हाफ इंटू x1 क्या है? ए। 1 के बाद फार्मूला लिखना चाहो तो फार्मूला ही लिख लोगे। क्या होगा फार्मूला? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। करेक्ट है। अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हाफ लिखते हो, यहाँ पे x1 क्या है? a है या नहीं? मार्क कर सकते हो x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3। x1 के जगह पे क्या लिखोगे? a, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है? y2 की जगह पे c प्लस ए लिखते जाओ तुम लोग, c प्लस ए। उसके बाद y2 की जगह पे c प्लस है माइनस y3, मतलब माइनस a माइनस b प्लस x2 की बात करेंगे b, x2 की बात कर दिए तो इसके आगे वाले की बात करेंगे a प्लस b माइनस, फिर यहाँ से आ जाओ b माइनस c, फिर आ जाएंगे x3 की बात करेंगे तो दैट इज c, और यहाँ से फिर यहाँ बढ़ेंगे दैट इज b प्लस c, और इसमें फिर इसको माइनस करेंगे दैट इज माइनस c माइनस a। ठीक, ये क्या प्रूफ करना है? इक्वल टू 0 है या नहीं, यही प्रूफ करना है हमें। देखो नेक्स्ट स्टेप में हाफ करोगे, यहाँ पे ये a इससे कैंसिल, ये b इससे कैंसिल और ये c इससे कैंसिल। देखो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद ac माइनस ए बी, फिर यहाँ से ए बी, है ना, माइनस बी सी, फिर यहाँ से बी सी माइनस ए सी। देखो तो क्या क्या कट रहा है? ए सी से ये ए सी कैंसिल, ये ए बी से ये ए बी कैंसिल, ये बी सी से ये बी सी कैंसिल। मतलब क्या हो रहा है कि फाइनली इज इक्वल टू 0 गिविंग therefore a b point, therefore these 3 points are collinear। करेक्ट है। that means that is they all lie in a same line। इसका यही मतलब है कोलिनियर होने का ना, दे ऑल लाई इन अ सेम लाइन, राइट है, दे ऑल लाई इन सेम लाइन। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? जैसे इसको, इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास होता है जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं और उसको कोलिनियर शो करते हैं। मतलब अगर ए ये है, ये सी है, ए ये सी है ना, ए ये है, ये सी है, चलो ऐसा सी, और बी कहीं पे यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी निकालो और वो शो करो, है ना, टू शो दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए या फिर ए सी, है ना। तो ए बी प्लस बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी क्या होगा? ए बी निकालेंगे सर, तो ए और बी को यूज़ करेंगे। ए बी इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 होगा ना, x2 माइनस x1 मतलब b माइनस ए का स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस b माइनस सी का स्क्वायर, करेक्ट है, इज इक्वल टू, देखो ये c कैंसिल हो जाएगा। अब a b माइनस ए लिखो या a माइनस बी लिखो, अगर स्क्वायर लिखते हो b माइनस ए का स्क्वायर लिखो या a माइनस बी का स्क्वायर लिखो तो दोनों सेम आएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? रूट अंडर a माइनस बी आ जाएगा। ये आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? कैसे नहीं आएगा बताता हूँ। रूट ओवर लिख सकते हो 2 टाइम्स a माइनस बी
का होल स्क्वायर। अब ये बाहर आएगा √2 और ये इसके साथ इकलौता आ जाएगा, दैट इज़ a माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से BC लिखोगे तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फिर से स्क्वायर लिखोगे, ये इक्वल टू फिर से देगा √2 टाइम्स b माइनस सी। नेक्स्ट आ जाओ AC की बात करो। AC की बात करोगे तो ये क्यों क्या क्या आएगा, c माइनस ए का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी। यहाँ से b कैंसिल, स्क्वायर लिखेंगे, ये आएगा √2 टाइम्स c माइनस ए। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो हमें प्रूफ करना क्या है, AB प्लस BC CA के बराबर है या AC के बराबर है या नहीं। तो AB प्लस BC पहले निकाल लो, है ना। वो क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा, AB क्या है, √2 टाइम्स A माइनस बी प्लस √2 टाइम्स B माइनस सी। लिख सकते हो √2A माइनस √2B प्लस √2B माइनस √2C। अब √2B कैंसिल हो गया, √2A माइनस सी, ये क्या है, AB प्लस BC। हाँ, ध्यान रखोगे कि ये जब भी निकाल रहे हैं ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। तो a माइनस सी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो। अगर ये a माइनस सी नेगेटिव आता है तब भी हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब कि वो प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। या फिर इसको c माइनस ए भी लिखोगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगी क्योंकि इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाले हैं। नेक्स्ट देखें कि ये अगर उसके बराबर है कि नहीं, AC के बराबर। तो AC क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास √2 टाइम्स c माइनस ए। अब तुम यहाँ से हम कहे थे कि c माइनस ए का स्क्वायर लिखो या a माइनस सी का स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, और √2 a माइनस सी भी आ सकता है ये। अब a माइनस सी से बराबर कर दो, ये a माइनस सी, AC इज इक्वल टू ये और √2 टाइम्स a माइनस सी। अब देखो a प्लस बी सी इज इक्वल टू AC है या नहीं है, कोई इशू नहीं था, इसको नहीं लिखते तुम तब भी। क्यों, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि AC क्या है, वो डिस्टेंस है। c माइनस ए करो या a माइनस सी करो, वो जो वैल्यू आएगा हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो सिंस AB प्लस बी सी इज इक्वल टू AC, देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। समझ गए। तो ये था मेन फंडा कोलिनियरिटी का। कोलिनियरिटी के लिए दो मेथड है, क्या है, पहला मेथड है सर, पहले मेथड में हम लोग एरिया को जीरो कर सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया को, एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रायंगल विथ 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। दूसरा मेथड क्या है, डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे। किसी एक लाइन में 3 पॉइंट्स अगर लाई करेंगे तो उनमें से जो बीच में ऐसा कोई पॉइंट है, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे।